गाजा से रूह कपा देने वाली खबरें निकल के आ रही हैं। साथ ही हिजबुल्लाह ने काफी बड़ा हमला करा है। इजराइल का आयरन डोम यहाँ पे लगभग फेल कर दिया है, तबाह कर दिया है। साथ ही यहाँ पे कई और सारी खबरें निकल के आएंगी। कल रशिया का अटैक हुआ था जो उसके ऊपर भी कई सारी न्यूज है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ और काफी सारी न्यूज भी होंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सभी कुछ पता चल सके कि क्या चल रहा है फिलहाल मिडिल ईस्ट और देशों की खबरों में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया है, इजराइल के आयरन डोम के ऊपर। मतलब जो इजराइल का आयरन डोम है, आपको पता ही होगा, जो उस पर कोई हमला करता है वो उसको बचा लेता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इस बार ऐसा हमला करा है कि उसके जो आयरन डोम लॉन्चर है, उनको बैटरीज भी बोला जाता है, तो उन लॉन्चर को ही तबाह कर दिया है। डायरेक्टली 2 ड्रोन से यहाँ पे हमला कराया गया। इजराइल के आयरन डोम पे जाके उन्होंने हमला कराया और ये सक्सेसफुल रहा, उनके लॉन्चर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये एक तो ये हमला हुआ है जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से। साथ ही साथ एक और हमला करा गया है जिसमें यहाँ पे लगभग 50 रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से छोड़े गए, जो कि इजराइल के अंदर जाके कुछ तो गिरे हैं, लेकिन कुछ ने उनके आयरन डोम ने काम करा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे आयरन डोम उनके बर्बाद कर दिए, कुछ 2 यहाँ पे जो उनके आयरन डोम थे, मतलब 2 लॉन्चर आयरन डोम के, उनको बर्बाद करा है। और यहाँ पे जो 50 मिसाइल यहाँ पे छोड़े थे हिजबुल्लाह ने, उसमें से कुछ उनके यहाँ पे कामयाब रहे, तो कुछ यहाँ पे इजराइल के आयरन डोम ने नष्ट कर दिए हैं। और जो 50 यहाँ पे रॉकेट छोड़े थे, उसमें से कुछ रॉकेट जो यहाँ पे लगे हैं उनके आर्मी बेसिस पे जाके भी गिरे हैं। कुछ यहाँ पे कामयाब हुए तो कुछ नष्ट यहाँ पे हो गए। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे बड़ा सा हमला निकल के आया है हिजबुल्लाह की तरफ से, जो कि इजराइल के ऊपर करा गया है, आयरन डोम के ऊपर करा गया है। बात करते हैं यहाँ पे अभी गाजा की तरफ से। देखो, गाजा की तरफ से कई सारी न्यूज आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको पहले वाले अपडेट दे देता हूं जो कल यहाँ पे रशिया की तरफ से निकल गया था। आपको पता ही होगा कल यहाँ पे मॉस्को के अंदर जो यहाँ पे एक बड़ा अटैक हुआ था, जो कि टेररिस्ट अटैक, जिसमें लगभग अभी मैं आपको अपडेट दूं तो उसमें मैं आपको पिछली वीडियो में बताते कि 40 से 50 लोग मरे हैं, लेकिन अभी उसमें यहाँ पे जो मरने वालों की तादाद है वो लगभग यहाँ पे 137-140 के करीब यहाँ पे पहुंच चुकी है। साथ ही साथ उसमें जख्मी होने वालों की जो तादाद है वो लगभग 150 से ऊपर जा चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसका यहाँ पे मतलब क्लेम किया था कि ये जो अटैक करवाया है वो ISIS वालों ने करवाया है। उसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके की यहाँ पे न्यूज भी चली कि जो अटैक हुआ है ये किसने करवाया है, यूक्रेन ने करवाया है। आपको पता ही होगा रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, तो यूक्रेन ने करवाया ये करके भी बताया जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे पूछताछ करी गई, जिन अटैकर्स ने अटैक करा था उनको रशिया ने, आपको मैंने न्यूज दी थी कि गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 लोगों को यहाँ पे जो तजाकिस्तान से बताए जा रहे हैं उनको यहाँ पे गिरफ्तार करा गया। साथ ही 11 लोगों को और गिरफ्तार करा गया। तब जो 4 लोग गिरफ्तार हुए तो उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तो उनसे पूछा गया कि तुम्हें जो हमला करा गया है किसने करवाया है, किसने क्या किया है, तो उसमें से उन्होंने वही बताया कि हमें तो डायरेक्टली एक फोन कॉल आई थी और यहाँ पे फोन कॉल आने के बाद हमारी बात हुई टेलीग्राम पे बात होने के बाद कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, तुम्हें बस ये काम कंप्लीट करना है। उन्होंने इस काम के लिए उनको लगभग यहाँ पे 5 लाख रुपए मिले थे, जो कि बैठते हैं इंडियन रुपीज में लगभग 45 लाख रुपए के करीब। ठीक है, इस तरीके से उनको पैसे दिए गए थे। जो न्यूज निकल के आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इन अटैकर्स ने अटैक कराया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं सच्चाई क्या है कि ISIS वालों ने यहाँ पे जिस तरीके से बता रहे कि हमने हमला करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। लेकिन यहाँ पे अभी जो शक चल रहा है यहाँ पे रशिया का, वो बोल रहे हैं कि भाई ये यूक्रेन का ही काम है। उसके बाद यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ज़ेलेंस्की का भी यहाँ पे बयान निकल के आया है। पुतिन एक कायर इंसान है और वो इसका जो इल्जाम है वो यूक्रेन के ऊपर लगा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का बोल रहे हैं। प्लस यहाँ पे रशिया अभी भी यहाँ पे पूछताछ जो अटैकर्स हैं उनसे पूछ रहा है, उनसे यहाँ पे लगातार पूछताछ जारी है कि ये अटैक किसकी तरफ से करवाया गया और किसके यहाँ पे जो है अपने आपको किसने पैसे दिए, किसने यहाँ पे अटैक करवाया, जिसमें लगभग 137 से भी ऊपर लोग मारे गए और यहाँ पे 150 से ऊपर यहाँ पे जो लोग जख्मी हुए हैं। तो मैं आपको देखो यार, बहुत सारे लोग इसके ऊपर, जितने भी सारे लोग हैं दुनिया के, वो इस अटैक के ऊपर, मतलब जिसमें 100-150 लोग मरे हैं, इसके ऊपर तो सारी दुनिया यहाँ पे रो रही है, चिल्ला रही है कि ये अटैक हो गया, वो हो गया, ये हो गया अटैक। गलत बात है बहुत ही, जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। आम लोग मारे गए। इसी तरीके से आम लोग डेली के डेली भाई फलस्तीन में भी 150 से 200, 100-150 इस तरीके से डेली मारे जा रहे हैं। तो मेरी उन लोगों से भी अपील है कि भाई आप लोग भी इस तरीके से, जिस तरीके से इस वाले अटैक को आप देख रहे हो, इस तरीके से जो वहां पे आम लोग फलस्तीन के अंदर मारे जा रहे हैं, उनके लिए भी आप इसी तरीके से बोलो। डेली के डेली जिस तरीके से यहाँ पे
इतने सारे 100-150 लोग मर रहे हैं जिनकी कोई अभी वो नहीं रही, लेकिन उनके लिए भी कोई अभी नहीं बोल रहा है। वो बिल्कुल आम हो चुका है डेली के डेली। आपको पता ही होगा 32,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो अभी बात करते हैं, देखो ये आपको पूरा समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं गाजा की। गाजा से यहाँ पे बहुत ही एक यहाँ पे रूह कपा देने वाली खबर निकल के आ रही है। आपको मैंने अभी अल शिफा हॉस्पिटल की यहाँ पे खबर 3 दिन से मैं दे रहा हूँ लगभग आपको, कि यहाँ पे अल शिफा के ऊपर इजरायली आर्मी ने हमला कर दिया था, जिसमें बता रहे थे ये हमास के लोग इसमें छुपे हुए हैं। लेकिन अल शिफा जो हॉस्पिटल है वो काफी बड़ा हॉस्पिटल था, और उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे भाई अपना इलाज करवा रहे थे। कुछ शरणार्थी थे, मतलब जो गाजा से रह के आए जिनके घर तबाह हो गए, वो भी उसके अंदर रुके हुए थे। तो ये कई सारे लोग उसमें रह रहे थे। लेकिन जब हमला हुआ इजरायली आर्मी का उसके ऊपर, अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर, तो उसमें लगभग अभी तक जो आ रही है 170 यहाँ पे लोग जो है वो मारे गए, और यहाँ पे लगभग 800 लोगों को गिरफ्तार करा गया है। जबकि मैंने एक न्यूज इससे रिलेटेड कल भी दी थी आपको। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इससे ये तो हो गई बात अलग, जो मैं आपको अलग बता रहा था, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी मारे गए, इसमें आम लोग, बच्चे, यहाँ पे बड़े सब मारे गए इसमें। लेकिन मैं अभी जो आपको बता रहा था कि रूह कपा देने वाली खबर है, वो एक यहाँ पे रूह कपा देने वाली खबर ये निकल के आ रही है कि भाई इजरायली आर्मी ने इतना गलत करा है, यहाँ पे आम लोगों के साथ इतना गलत करा है, वो आप यहाँ पे सुन लो और मैं उसका आपको समझाता हूँ। इजरायली आर्मी हॉस्पिटल के अंदर घुसती है, अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर, और घुसने के बाद वहाँ जो कुछ वोमेन्स होती है, मतलब औरतें, उनको यहाँ पे पकड़ती है और उनके साथ यहाँ पे जो है बलात्कार करती है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे न्यूज अभी कई सारी निकल के आ रही है। तो पहली जो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई इजरायली आर्मी घुसती है, घुसने के बाद एक औरत को पकड़ती है, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ होती है, उसका यहाँ पे हस्बैंड उसके साथ होता है, उसके बच्चे उसके साथ होते हैं, और भी कई सारे गाजा के लोग उसके आसपास होते हैं। इजरायली आर्मी वहाँ पे आती है, आने के बाद उस औरत को पकड़ती है, और उस औरत को यहाँ पे जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसको बोलती है कि अपने कपड़े उतारें। जबरदस्ती उससे उसके वहाँ पे सब लोगों के सामने, उसके बच्चों के सामने, उसके जो हस्बैंड है उसके सामने, आम जो गाजा के लोग और भी हैं वहाँ, उनके सामने इजरायली आर्मी उसको बोलती है कि अपने कपड़े उतारो जबरदस्ती, और उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं सबके सामने, और उतरवाने के बाद उसके साथ बलात्कार करती है इजरायली आर्मी। इस तरीके की न्यूज मैं खुद नहीं बता रहा भाई, ये इस तरीके की न्यूज यहाँ पे अभी निकल के आ रही है, प्रूफ देख सकते हैं। साथ ही साथ बलात्कार करते हैं, बलात्कार करने के बाद उससे ये भी बोला जाता है अपनी आंखों को बंद नहीं करना है, अगर तूने अपनी आंखों को बंद करा तो हम तेरे हस्बैंड को मार देंगे। इस तरीके की यहाँ पे जो है ये न्यूज निकल के आ रही है। तो आप सोच सकते हो किस तरीके से उसकी फैमिली के सामने, उसके बच्चों के सामने उसके यहाँ पे उसको कपड़े उतरवाए गए, उसके साथ बलात्कार किया गया। तो अभी ये इजरायली आर्मी, आतंकी आर्मी अभी देखो अभी क्या क्या कर रही है, डेली बच्चों को यहाँ पे मार रही है, डेली यहाँ पे आपको पता ही है कितना कुछ यहाँ पे फिलहाल हो रहा है। 32,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 70,000 से ज्यादा लोग जो यहाँ पे जख्मी हो चुके हैं। वही बात करते हैं यहाँ पे अर्दोगान की जांच। तो आपको मैं बता दूं, एक दिन पहले यहाँ पे तैयब अर्दोगान ने यहाँ पे एक अपना रैली के अंदर, जो उनकी रैली हो रही थी वहां तुर्की के अंदर, उस रैली के अंदर उन्होंने एक बयान दिया कि हम नेतन्याहू को, जो इजरायली प्रधानमंत्री है, उनको अल्लाह के पास भेजेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे उनको बयान जो है उन्होंने दिया था, जिसमें नेतन्याहू के खिलाफ कई सारे अल्फाज बोले थे, जैसे कि नेतन्याहू को हम अल्लाह के पास भेज देंगे। इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे बयान आए थे। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे इजरायली यहाँ पे लोगों का रिएक्शन निकल के आया है, और एर्दोगान को ये बोला गया है कि ये चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो। इस तरीके से यहाँ पे एर्दोगान को जवाब दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वही तैयब एर्दोगान है जो इजराइल से अभी भी उनका जो यहाँ पे तिजारत कर रहे हैं, लेन देन मतलब जो है वो जारी है। सामान आ रहा है, सामान जा रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये इस दिखाने को, दुनिया को दिखाने के लिए तैयब एर्दोगान जो है कुछ कुछ वर्ड नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहे हैं, उधर से वो इसके ऊपर यहाँ पे रिएक्शन देते हैं, तो ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन अंदर ही अंदर, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको न्यूज दी थी कि इनके अभी भी जो है ट्रेड चल रहा है, शिप जो है इनका खराब हो गया था तुर्की के अंदर, इजराइल वालों को मैंने आपको न्यूज भी दी थी। तो इस तरीके से दुनिया को ये दिखा रहे हैं, और अंदर ही अंदर ये तुर्की वाले देख लो क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटिनो जो है यहाँ पे अभी उन्होंने विजिट करा है राफा का, मतलब यहाँ पे इजिप्ट के यहाँ पे जो बॉर्डर है राफा से मिला हुआ, उस पे उन्होंने विजिट करा है। और वहां से उन्होंने यहाँ पे राफा का हाल देख के ये बताया है कि एक तरफ बच्चे जो हैं फलस्तीनी बच्चे, वो भूखे यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से, उनके पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए तड़प रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बॉर्डर है
इजिप्ट और यहाँ पे जो फलस्तीन का जो बॉर्डर है, राफा बॉर्डर, वो क्रॉसिंग जो है यहाँ पे, उसके बराबर में बहुत सारे खाने के ट्रक जो है वो खड़े हुए हैं। लगभग हजारों ट्रक यहाँ पे खाने से भरे हुए ट्रक खड़े हुए हैं। वो इजरायली आर्मी उनको अंदर नहीं आने दे रही। एक मतलब एक दीवार है बीच में, और एक तरफ जो है वो बच्चे यहाँ पे जो है भूख से मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, और दूसरी दीवार की तरफ यहाँ पे बहुत सारे ट्रक खाने के जो खड़े हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने देख के यही कहा है, ये बहुत शर्मनाक सिचुएशन है। इस तरीके से यहाँ पे मतलब आप सोच ही सकते हो, लोगों को खाना देने के लिए उनको मतलब जो ट्रक्स हैं उनको ले जाया नहीं जा रहा, और एक तरफ बच्चे यहाँ पे भूख से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके लिए खाना खड़ा हुआ है, लेकिन उनको अंदर नहीं भेजा जा रहा। बहुत दिनों से, जैसे कि आपको पता ही है, ट्रकों की लाइन लग चुकी है, हजारों ट्रक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको अंदर नहीं भेजा जा रहा। तो फिलहाल ये कुछ यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही थी जो मैंने आपको बता दी। कुछ और न्यूज थी वो मैं आपको अगली वीडियो में जो है जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, जो भी आपको मैंने बताया समझा, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको पता ही यहाँ पे भी डेथ टोल वो बहुत यहाँ पे 32,000 से ऊपर जा चुका है, जो यहाँ पे जितने आम लोगों की यहाँ पे जो मौत हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, वो आप सभी को पता ही है। इसी तरीके से भी जंग चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पे डेली के डेली इजरायली आर्मी यहाँ पे लोगों को मार रही है। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी वीडियो अपडेट लाके देता रहूंगा। थैंक यू।